हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 को सॉल्व करते हैं। तो आइए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं कंसेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। तो आइए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदुरुस्त हो। ठीक है ना, आपका ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समदुरुस्त क्या होता है। आपको ये समदुरुस्त एक नया शब्द सुनने को मिल गया। तो देखिए क्या होता है समदुरुस्त। आपको मान लीजिए आपका ये बिंदु ए हो गया और आपका ये बिंदु बी हो गया। बिंदु बी का मान कितना दिया है, -2, 9 और ए का मान दिया है आपका 2, -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए समदुरुस्त का मतलब होता है, देखिए सम मतलब होता है समान। क्या होता है आपका समान। दुरुस्त मतलब हो क्या आपका दूरी, यानी कि समान दूरी, यानी कि दो दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी इन दोनों बिंदु के बीच में एक ऐसा कहीं बिंदु बी होगा, एक बिंदु ऐसा होगा जो कि इधर का भी दूरी इधर का भी दूरी आपस में बराबर होंगे ना, यानी कि बीचों बीच होगा इसके, तभी इन दोनों बोल के दूरी बराबर होगा। तो इसको हम बिंदु पी मान लेते हैं। तो देखिए x अक्ष पे कह रहा है तो इस बिंदु P का मान कितना होगा, x, 0। अगर y अक्ष पे कहता है तो 0, y होता है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बताइए जब ये दूरी समदुरुस्त है यानी समान है तो ये दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे AP बराबर PB। यहाँ तक हो गया। अब देखिए ए का मान कितना दिया है आपका, देखिए ए का मान दिया है आपका 2, -5 और पी का मान दिया है आपका x, 0। और यहाँ पर पी का मान, यहाँ पर किसको रखिए ना, इधर दूरी रखिए तो बराबर पी बी। देखिए पी का मान कितना दिया है आपका x, 0 बी का मान है -2, 9 हो गया। अब क्या करेंगे आप, देखिए ये दूरी आपस में बराबर है ना, तो हम लोग अब दो बिंदु के बीच की दूरी लगा देते हैं ना। दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है आपको पता है ना। तो क्या होता है आपका, क्या होता है दो बिंदु के बीच की दूरी आपका रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी लगा दीजिए वही ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर बराबर y2 - y1 प्लस से बराबर है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मानिए तो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे इसी मान को इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए, हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। x2 का मान कितना दिया है आपका, x दिया है, x1 का मान है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है आपका 0 - y1 का मान कितना दिया है -5। देखिए ये आपका -5 है और यहाँ पर भी माइनस पहले से, तो माइनस प्लस हो गया ना, +5 का होल स्क्वायर। इधर कितना x2 का मान दिया आपका -2 और -x1 का मान आपका x है ही होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 9 -y1 का मान कितना दिया आपका 0 का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए तो देखिए आपका ये क्या हुआ, ये घटेगा नहीं तो आपका x -2 का होल स्क्वायर रह जाएगा प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 0 + मतलब 5 यानी 5 का स्क्वायर हो गया ना, बराबर कितना हो जाएगा आपका ये -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 गया 9 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष को वर्ग कर दीजिए, रूट तो हट जाएगा। लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका रूट हट गया, तो कितना हो गया आपका, बोला x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो देखिए अब क्या होगा इसके आगे, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 5 = 25 बराबर -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 × 81। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अभी तुम लोग क्या किए हैं, वही दो बिंदु बीच की दूरी निकाले हैं, वो तो आपको पहले से ही आता है। ठीक है ना। अब इसके आगे समझिएगा क्या करेंगे आप। देखिए आपका क्या इधर क्या बचा है, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 यानी आपका देखिए a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 है इधर, और इधर दिया है आपका -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81।
इसी को सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर नो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 एक मतलब एक्स गुणे बी का मतलब 2 प्लस 25 बराबर, देखिए ए का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए का मतलब कितना होगा माइनस 2 गुणे बी का मतलब एक्स प्लस 81। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्या किया हम लोग इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए, आपको तो तोड़ने आता ही होगा, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना गया 4, इसको सॉल्व कीजिए कितना होगा 2 दूना 4 माइनस 4x हो गया प्लस 25 बराबर 2 दूना गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x प्लस 81, ठीक है ना। अब देखिए आपको बराबर के इधर ये कट जाएगा, इधर कट जाएगा। देखिए बराबर के इस बगल और उस बगल दोनों सेम अंक होते तो वो कट जाता आपस में। देखिए आपका एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में था, इधर भी प्लस में था, इसलिए कट गया। आपका 4 भी कट गया, अब नहीं कटेगा इधर, क्योंकि माइनस 4 इधर प्लस माइनस में, इधर प्लस में है ना। आपका क्या हो गया माइनस 4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81 ना। इस 4x को इधर लाइए तो कितना आ जाएगा माइनस 4x बराबर 81, इसे उधर भेजिए तो कितना आ जाएगा माइनस 25, तो इसको ऐड कीजिए तो कितना माइनस 8x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे कितना होगा बताइए। देखिए आपका 81 में से 25 घटाना है, यहाँ पर 11 हो गया, 6 5 11, यहाँ 7 में से 2 गया कितना 5, यही ना होगा 56, सही है ना। यहाँ पर कितना हो गया वो 56, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 56 बटा के इधर से 8 उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, यही ना। आप जानते हैं कि माइनस कभी नीचे नहीं होता है, तो ऊपर लगा दीजिए माइनस, काट दीजिए 8 7 56, तो x बराबर कितना हो गया माइनस 7। x का मान मिल गया और आपको यह बिंदु p का मान ज्ञात करना था ना, तो क्या हुआ बिंदु p का मान x के स्थान पर रखा माइनस 7 का मान 0, यानी ये बिंदु p का मान निकल गया माइनस 7 का मान 0, यानी x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने समदूरस्थ है। यानी यही एक बिंदु है जो कि इन सभी मतलब इस बिंदु से भी और इस बिंदु से क्या है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब इधर का दूरी इधर की दूरी क्या आपस में समान है। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पीछे वीडियो में करा दिया है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो आइए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है। करा है कि यदि क्यों 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R यक्ष 6 से समदूरस्थ है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है ना कि एक बिंदु आपका P यहाँ पर है और दूसरा बिंदु आपका R यहाँ पर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु Q है जो क्या है इसका समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ क्या होता है आप जान चुके हैं, इसके पीछे मैंने बता दिया है आपको। P का मान कितना दिया है आपका 5,-3 दिया है, Q का मान दिया है आपका 0,1 दिया है, R का मान दिया है x,6। इसी से आपको x का मान बताना है ना। ध्यान रखिएगा कि आपका यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर होगा ना, क्योंकि इसमें आपको 3 बताना है कि x का मान बताना है, फिर QR का भी दूरी बताना है और PR का भी दूरी बताना है, यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्या करेंगे इसको, सबसे पहले आप देखिए समदूरस्थ है तो जाहिर सी बात है ये इसके बराबर होगा, तो कीजिए तो PQ ना, यानी PQ बराबर क्या हो जाएगा आपका QR। तो देखा P का मान कितना दिलवा हो 5,-3 दिया है, Q का मान दिया है आपका 0,1 यह दिया है, और आपका Q का मान दिया है 0,1, R का मान दिया है x,6। इसको मानिए x1 y1 x2 y2, इसको भी मानिए x1 y1 x2 y2। अब क्या करेंगे कि ये दोनों दूरी आपस में बराबर है तो दो बिंदु बीच की दूरी लगाइए। फार्मूला आप जान ही रहे क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें भी लगा दीजिए वही काम। तो क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया ना। देखा x2 का मान कितना भाई इसमें दिया है आपका 0 माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 1 माइनस y1 का मान कितना दिया -3। तो यहाँ पर आपको पहले से माइनस से यहाँ पर भी माइनस दे दिया, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। आपका देखिए x2 का मान दे दिया है x माइनस x1 का मान दिया है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया इसमें हो 6 माइनस y1 का मान दिया है 1 का होल स्क्वायर।
इसी को हल कर उत्तर आएगा नो। तो देखिए किस प्रकार से होगा आपका हो जाएगा 0 में से 5 गया -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 1 4 का स्क्वायर बराबर 9। इधर हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6 में से 1 गया 5 ना प्लस 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप दोनों पक्ष वर्ग कर दीजिए, हट जाए कर रूट हट जाए ना। देखिए लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ना, अगर आप यहाँ पर वर्ग न करके उसको हल करके करते तो भी कोई दिक्कत ना होता ना, वो आपके ऊपर। तो जब वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा आपका, देखिए इधर हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर और क्या बचा यहाँ पर -5 का स्क्वायर, इधर बचा +4 का स्क्वायर और इधर क्या बच जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए -5 का स्क्वायर का मतलब 5 5 25 प्लस 4 चौका 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 5 5 25। तो आपका ये 25 से 25 कट गया, क्योंकि बराबर को उस इस बगल भी बराबर, देखिए बराबर की इस बगल आपके कितना है 25 +25, इधर है +25। ये जब दोनों सेम हो जाते हैं तो कट जाता है। आपको इस प्रकार से काटने नहीं आ रहा है, जब इसको आप इस बगल भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, एक हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा माइनस में, तो भी कट जाएगा। बात तो एक ही है ना। इधर कितना बचा आपका 16 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर कितना, तो सीधे लिखा है इसको, तो सीधे लिखिए तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना हो गया रूट में 16, बाहर निकालेंगे कितना हो गया 4, यानी आपका x का मान कितना निकल गया हो 4, यानी आपका x का मान निकल गया है 4। अब आगे आइए QR और PR की भी दूरी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। आपको x का मान कितना मिल गया 4, तो इसको आपका यहाँ पर क्या हो गया 4 का मान 6 हो गया अब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिएगा इसके पहले जो दूरी आई थी क्या आया था 4 मात्रक या 4 इकाई कहिएगा, वर्ग इकाई नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे QR और PR की भी दूरी ज्ञात कीजिए ना। PR है, QR और PR की दूरी निकालना है, तो सबसे पहले QR निकालिए, तो निकालिए QR के बीच की दूरी, तो क्या होगा आपका, देखिए QR बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले Q का मान कितना है आपका, देखिए 0,1 है और R का मान हो गया 4,6। इस बार लेंगे क्योंकि यह तो पहले वाला मान था ना, अभी अब तो हम लोग x का मान 4 निकाल लिए हैं, x स्थान पे 4 हो गया और 6 है ही पहले से। इसको मानिए x1 y1 x2 y2, यहाँ तक हो गया ना। अब क्या करेंगे आप दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल दीजिए, तो आपको क्या होगा QR बराबर दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है आप जान ही गए हैं, तो फार्मूला लिख नहीं रहे हैं ना। यानी x2 का मतलब 4 माइनस x1 का मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 6 माइनस y1 का मतलब 1 का होल स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा कितना, देखिए 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से गया 5 का स्क्वायर ना, यानी देखिए 4 का स्क्वायर मतलब 16, 5 का स्क्वायर मतलब 25, यानी कितना हो गया हो, इसको ऐड कर दीजिए 6 5 11 की एक हाथ में गया 1 ना, 2 1 3 1 4, यानी आपको कितना होगा रूट में 41, यानी आपका QR जो दूरी है कितना निकल गया रूट में 41, क्या इकाई का या फिर मात्रक का है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आपको किसको निकालना है, P और R के बीच की दूरी, देखिए P और R के बीच की दूरी, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे आप P और R के बीच की दूरी। P का मान कितना दे दिया है, देखिए 5 का मान -3 दिया है, R का मान कितना हो गया आपका 4 का मान 6, इसको मानिए x1 y1 x2 y2 हो गया। तो आपको PR के बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना, तो क्या होगा दो बिंदु के बीच की दूरी, फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या होता है जानते हैं, x2 मतलब 4, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ना माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस पहले से है और y1 जो है आपका माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर नो, यानी देखिए 4 में से 5 गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, देखो -1 का स्क्वायर का मतलब 1 ना प्लस 9 81, इसको करेंगे कितना रूट में 81 82 हो गया, ठीक है। यानी आपको जो PQ का मान निकला कितना रूट में 82 मात्रक निकल गया ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसको भी देख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y
बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदुरुस्त है। अब आप समझ गए होंगे कि समदुरुस्त कहा है तो क्या कंडीशन होगा और किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। ठीक है, आइए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ना। आपका देखिए बिंदु एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। एक बिंदु आपका क्या हुआ, एक्स और वाई में बताना है संबंध ना, तो इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए। देखिए ए का मान दे दिया आपका 3,6, 3,6 दे दिया, बी का मान दे दिया आपका -3,4 और इसके बीच में कहीं बिंदु पी होगा जो कि समदुरुस्त है, उसका मान दे दिया है एक्स वाई। बस अब क्या करेंगे, अब जान रहे समदुरुस्त है तो दो ये दूरी आपस में बराबर होंगे, बराबर करके हल कर दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा ना। तो कीजिए, देखिए क्या होता है आपका ए पी बराबर क्या हो जाएगा आपका पी बी, पी बी। देखिए ए का मान कितना दे दिया है 3,6, पी का मान हो गया आपका एक्स वाई बराबर पी का मान कितना दे दिया हो एक्स वाई हो गया ना, और बी का मान हो गया -3,4। इसको मानिए तो x1 y1 x2 y2, इसको भी मानिए x1 y1 x2 y2 मान लिए। अब आप दोनों में क्या निकाल लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फार्मूला तो आप जानते हैं, तो फार्मूला लिखने की जरूरत है नहीं। देखिए क्या होता है x2 मतलब x माइनस x1 का मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब y माइनस y1 का मतलब 6 का होल स्क्वायर। इसमें भी x2 का मतलब -3, x2 माइनस x1 का मतलब x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 4। देखिए और y1 का मतलब कितना हुआ y माइनस y का होल स्क्वायर ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए आप यहाँ पर दोनों पक्ष को वर्ग करके पहले रूट हटाइए तो ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर ना -3 -x का होल स्क्वायर प्लस 4 -y का होल स्क्वायर ना। अब देखिए ये आपका a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, इसको खोल दीजिए सभी को। देखिए इसको खोलेंगे तो क्या होगा समझिएगा, पहले इसको खोलिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 कितना होता है माइनस में -2, a का मान हो गया x -2 a b का मान 3 ए न होगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए -2 a का मान इतना b का मान इतना -2 a b प्लस देखिए a स्क्वायर ठीक फिर प्लस b स्क्वायर -2 a का मान हो गया y b का मान हो गया 6 बराबर इसी प्रकार इसको भी तोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर हो गया आपका, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2। a का मान कितना -3 है और b का मान है आपका x नो प्लस। अब इसको भी तोड़िए तो a का स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब आपको कितना हो जाएगा हो y का स्क्वायर -2 a का मतलब 4 2ab का मतलब y। इसी को हल कर दीजिए उत्तर आ जाएगा ना। देखिए x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस 3 3 के स्क्वायर का मतलब 9, इधर कितना होगा 3 दूना के 6 -6x हो गया और इधर कितना होगा y स्क्वायर प्लस 6 6 के 36, इसका गुणा करिए कितना होगा 6 दूना के -12y बराबर इसी प्रकार इसको कराइए तो -3 के स्क्वायर का मतलब 9 प्लस x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, इसका कराएंगे कितना होगा माइनस माइनस प्लस ना, यानी प्लस 6x प्लस 4 चौके 4 के स्क्वायर का मतलब 16 प्लस y स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर -4 गुना के 8y। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए आपको तो a माइनस बी के फार्मूला पर तोड़ना और उसको सॉल्व करना तो आता होगा, आता है, हमें पूरा उम्मीद है कि आता होगा, आ भी रहा है। ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर इधर कितना, देखिए आपका कट रहा है, काट लेंगे तो छोटा हो जाएगा ना, काट लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर से काट दीजिए, इधर से भी एक्स स्क्वायर काटिए, इधर से वाई स्क्वायर कटा, इधर से वाई स्क्वायर कटा। क्यों काटा, क्योंकि देखिए इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में है, आपका ये भी प्लस में था ये भी प्लस में हो गया, आपको इधर 9 भी मिल रहा है 9 भी मिल रहा है, अब कुछ कट रहा है आपका, देखिए अब आपका नहीं कट रहा है तो उतार लीजिए -6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर इधर कितना बचा आपका प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y, यही है आपका ना। तो देखिए आपका 6x, इस 6x को इधर लाइए कितना हो जाएगा आपका
तो ये आपका -6x है और इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा, -6x। ये आपको इधर पहले से ही है -12y आपको पहले से है ना, कितना है -12y है, और ये इधर 8y इधर आएगा तो कितना आएगा +8y बराबर इधर कितना बचा 16 बचा, और 36 को उधर भेज देंगे तो -36 हो गया। कोई दिक्कत, यानी कि चर वाली संख्या को सब बराबर के एक बगल और अचर वाली संख्या को बराबर के उस बगल ना, हो गया ना। अब इसको हल कर दीजिए, हल करिए तो 6 कितना हो गया वो -12x, इसको आप -12 में से 8 घटाएंगे तो कितना हुआ 8 से 12 हुआ ना, यानी -4y बराबर देखिए आपका 36 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 2 20 होता है, होगा क्या 36 में 16 घटेंगे तो 20 होगा ना। देखिए 6 में से हो गया 0, 3 में से गया 2, सही है ना। अब देखिए इसमें से आप कितना कॉमन, ये आपका y है, इसमें से आपका कितना कॉमन हो रहा है, देखिए माइनस आप यहाँ पर देखिए ना, आपका क्वेश्चन बन गया कि देखिए तो -12x -4y बराबर -20, ठीक है। अब इसमें से देखिए आपका कितना कॉमन होगा, -4 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कितना होगा माइनस से तो प्लस हो गया, 4 से 12x प्लस y बराबर -20 ना। देखिए इससे ये कट जाएगा, इधर ये गुणा रूप में, इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 3x प्लस y बराबर कितना होगा वो -20 बटा के -4, इससे काट दिए प्लस होगा 4 5 20 ना, यानी आपका हो गया 3x प्लस y बराबर 5। आप यही समीकरण बना और आपको क्या ज्ञात करना था, इतने में एक संबंध ज्ञात कीजिए ना, आपका यही संबंध हुआ ना, आपको क्या हुआ यही एक संबंध हुआ। आपके बुक में इस प्रकार से आंसर दिया होगा या फिर 5 को इस प्रकार ला दिया होगा तो आपका हो गया होगा 3x प्लस y -5 बराबर 0, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यानी आपका इस प्रकार से संबंध बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कैसा लगा हमें एक कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में 7.2 के साथ। आपका 7.1 का सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में समाप्त हो गया, इसके पहले 2 वीडियो और है, आप उसको देख लीजिएगा, यानी आपका 7.1 का करीब इसको लेकर 3 वीडियो हो गया ना, लेकिन अब आपको जो 7.2 आएगा ना उसका कम से कम सिर्फ 2 वीडियो रहेगा, उससे अधिक नहीं रहेगा ना। तो ठीक है दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद है आपको पसंद जरूर आया होगा, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों ना। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस समय जानते हैं रात को कितने बज रहे हैं, इस समय रात के करीब 2 बजने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप जानते हैं वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है ना, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ